हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड क्लास 11 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने सेकंड वीडियो इट मीन्स फाइनल वीडियो में लेसन सेकंड सोशियोलॉजी का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्डर चेंजेस इन विलेज एंड द टाउन एंड द सिटी। कि विलेज, टाउन और सिटी में किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन इकोनॉमी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स द डिस्टिंक्शन एंड द बिटवीन रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट इज यूजली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर। इट मीन्स इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के बेस पे हम रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के सेटलमेंट को टू टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। टू टाइप में डिफरेंसेस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट मीन्स रूरल एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है जबकि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और अर्बन एरियाज़ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो डेवलप होती है जबकि रूरल एरियाज़ की इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी कम होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड एक्टिविटी। इट मीन्स रूरल एरियाज़ में जो पर्सन्स होते हैं वो वर्क करते हैं। मोस्टली वर्क रूरल एरियाज़ में जो पर्सन होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इट मीन जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एग्रीकल्चर से कनेक्ट होती है, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें पीपल्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विलेजेस आर ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टाउन्स एंड द सिटी। विलेजेस टाउन्स और सिटीज से अलग होते हैं by the larger share of the agriculture activities in their economic profit profile। इट मीन्स जो विलेज लेवल पे होते हैं पर्सन वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली कनेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू, और इसी तरीके से टाउन्स और सिटीज़ में जो पर्सन्स होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कम कनेक्ट होते हैं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल ऑर्डर एंड द सोशल चेंजेस इन द रूरल एरिया। कि रूरल एरियाज़ में सोशल ऑर्डर किस तरीके से होते हैं। इट मीन्स सोशल ऑर्डर का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से होते हैं और सोशल चेंजेस किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्टली हमारा द सोशल स्ट्रक्चर इन विलेज। विलेज लेवल पे सोशल चेंज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। ए मोर ट्रेडिशनल पैटर्न। इट मीन्स विलेज लेवल पे जो ट्रेडिशनली पर्सन ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, इट मीन्स अपने ट्रेडिशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं विलेज लेवल पे, कास्ट होती है, रिलीजन होता है, अदर फॉर्म्स ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस आर स्ट्रॉन्गर हियर। सिंपल सा कहने का मतलब है विलेज लेवल पे जो पर्सन होते हैं वो अपने ट्रेडिशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। उनके मेन इंस्टीट्यूशन होते हैं कास्ट, रिलीजन और दूसरे फॉर्म्स होते हैं जो ट्रेडिशनली होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सडन फ्लक्चुएशन। सडन फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन, अचानक अप एंड डाउन होते हैं। देखो हमने स्टूडेंट देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्राइसेस होते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। वो अलग अलग क्लैमिटीज़ के बेस पे आते हैं, जैसे कि ड्रॉट हुआ, फ्लड हुआ, अलग अलग जो होते हैं डिजास्टर्स होते हैं उस बेस पे एग्रीकल्चर कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है, कभी अप्स होते हैं उसमें और कभी डाउन्स होते हैं। फ्लक्चुएशन कॉजेज heavier in the rural society. Large scale development programs aimed at the rural poor have and the enormous impact. Enormous का मतलब होता है several impact. It means क्या होता है बहुत सारे जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो किस बेस पे बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, ताकि रूरल एरियाज की लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। क्यों? क्योंकि ड्रॉट्स और फ्लड्स होते हैं उनमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन आता रहता है। इस बेस पे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बने हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था, 2005 में पास हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सोशल ऑर्डर एंड द सोशल चेंज इन अर्बन एरिया। अब स्टूडेंट्स अर्बन एरियाज में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और किस टाइप से सोशल चेंज होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा ट्रेड, रिलीजन, warfare and the were some of the major importance of the cities। it means trade, it means trading activities होती हैं cities में, जबकि rural areas में agriculture activities होती हैं। cities that were location major trade routes and the had suitable and the harbors and the ports had a natural advantage।
इट मीन जैसे रूरल एरियाज़ में हमने कहाँ देखा होगा, सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में जैसे मुंबई हाई पोर्ट, जैसे मुंबई पोर्ट है और भी कांडला सी पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स हैं। इस बेस पे जो सिटीज़ में होती है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिलीजियस प्लेस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज एंड द सपोर्टेड ऑन द अर्बन इकोनॉमी। इट मीन्स जो अर्बन एरियाज़ में है पिलग्रिमेज सेंटर्स ज़्यादा होते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में कम होते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर इट मीन्स जो हमारे जैसे वॉरशिप्स वगैरह के जो करने की जो तीर्थ यात्रा होती है या फिर जो होते हैं वो सब होते हैं पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल, तीर्थ प्लेस। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशूज़ एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल ऑर्डर इन टाउन्स। बेटा देखो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो टाउन्स में ज़्यादा होते हैं, तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन जिस प्लेस पे ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स अराइज होंगी और उतने ही इश्यूज होंगे। तो है सिटीज़ आर रिलेटेड टू हाई पॉपुलेशन, सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है लेकिन प्लेस बहुत कम होता है, तो इस बेस पे क्या है, रहने के लिए पूरी तरह से सेटलमेंट पर नहीं हो पाता है। इसी तरीके से विलेज में पॉपुलेशन कम होती लेकिन प्लेस ज़्यादा होता है, तो सेटलमेंट ईजी वे में हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स लाइक हाउसिंग एंड द रेजिडेंशियल पैटर्न्स, मास ट्रांजिट सिस्टम एंड for transporting large numbers of workers for work and the public health, sanitations and the public safety and the monitoring needs to the urban governance। it means जो urban areas में जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि हाउसिंग प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा देखता है जो अर्बन एरियाज़ का गवर्नेंस सिस्टम है। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस किया जाता है। वो अलग अलग पॉइंट्स रूरल एरिया से अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटी, क्यों, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जबकि प्लेसेस कम होते हैं, तो सैनिटेशन फैसिलिटी पे पूरी तरह से ध्यान देना ज़रूरी होता है। पब्लिक सेफ्टी और पुलिस वगैरह पे, इट मीन्स अर्बन एरियाज़ में क्राइम ज़्यादा होते हैं तो पुलिस वगैरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है वो ज़्यादा देखना होता है और पब्लिक की सेफ्टी देखनी होती, इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। अब हम ग्लॉसरी पे आ जाते हैं। जो ग्लॉसरी में अलग अलग जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। सबसे फर्स्टली हमारा मास ट्रांजिस्ट। मास ट्रांजिस्ट का मतलब होता है मोड्स ऑफ फास्ट सिटीज ट्रांसपोर्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट मीन्स अर्बन एरिया, रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ में जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं पर्सन्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास ट्रांजिट। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत सारे पीपल्स का। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गैट्यूशन। गैट्यूशन मतलब होता है बेटा द टर्म्स यूज्ड फॉर द वेयर जोइस लिव्ड इन द मिडाइवल यूरोपियन सिटी। जोइस मतलब होता है एक कास्ट थी, जोइस एक रिलीजन था, ठीक है, मिडाइवल एज में, और उस रिलीजन को ही क्या कहते हैं हम, द गोइस्टोजिज्म।